स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं। जो ज़्यादातर का होता है कि जैसे हम बहुत सारे वर्कआउट कर लेते हैं और बैठे रह जाते हैं बहुत देर तक कहीं एक जगह, या खड़ा होने का बाइक चलाने से झटका लग जाता है कभी कभी कमर में रोड खराब होने की वजह से। और ये क्या है ना, ये ऐसे रीढ़ की हड्डी है, जब ये दब जाता है तब ये पेन होता है, अगर नस दबता है तो झंझनाहट होता है पैर में, और कभी कभी मसल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी ये पूरा पैर खींचता है। लोगों को लगता है कि बैक पेन केवल पेन किलर से सही होगा, तो पेन किलर से कभी भी सही नहीं होता है बैक पेन। हमेशा स्ट्रेचिंग ही करना पड़ता है, और हफ्ते में आप कम से कम एक दिन तो स्ट्रेचिंग करिए, एक दिन स्ट्रेचिंग का हफ्ते में दिन करिए। और अगर प्रॉब्लम बीच में भी आए तो उसको वर्कआउट छोड़ के आप स्ट्रेचिंग जरूर करिए, क्योंकि अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन लंबा चला जाएगा है। इसलिए बता रहे हैं 10-12 स्ट्रेचिंग है, ज़्यादा नहीं, उसको रिपीट करिए जल्दी जल्दी। मीन्स अगर पेन ज़्यादा है तो एक दिन में हम 2-3 बार भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग, क्योंकि वो दर्द की दवा तो है नहीं कि ज़्यादा खा लेंगे तो किडनी खराब हो जाएगा या लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये नेचुरल है मेडिसिन। पहला है कि पैर को एकदम फैला लेंगे, ठीक है, और ये पंजा एकदम ऐसे ऊपर खींचा रहेगा, पंजे को ढीला नहीं छोड़ना है, ऐसे नहीं करना है, पंजा ऐसे एकदम ऊपर खींचा रहेगा ताकि ये चीज़ हमारा पोर्शन टाइट कसा हुआ है नीचे का हेमस्ट्रिंग जो है। और इसको फिर ऐसे हाथ साइड में रख के अपने आप ऊपर धकेलना है, और सांस को लंबा लंबा लेना है, मतलब कि पेट को एकदम फुला के, ऐसा नहीं कि सीने में सांस भरना है फिर छोड़ देना है, खूब लंबा लंबी सांस लेने हैं पेट में। तीन 4 बार सांस लीजिए, उसको रिलैक्स करना। अब दूसरा स्ट्रेचिंग बताने जा रहे हैं, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं, और जितना मसल्स को प्रेशर दे सकते हैं कि पेन बढ़े ना, जिसमें आराम मिले। थोड़ा पेन होगा स्ट्रेचिंग करते समय तो लगेगा कि कहीं पेन बढ़ ना जाए, नहीं, वो कंप्लीट होने के बाद आपको रिलीफ मिलने लगेगा। इसे क्या करना है, इसी पैर एक पैर साइड में ले जाना है, ठीक है, ये, और हमारा ये दोनों हाथ ये घुटने के नीचे रहेगा, ठीक है, और ताकि हम इसको इससे दबा लें। ये पैर ये हाथ अंदर ले जाएंगे तो इसको दबा लेंगे, ताकि ये आगे ना आए, ठीक है। ऊपर से दबा लेंगे और हाथ ऐसे रख लेंगे, फिर उसके बाद अपने आप को एकदम स्ट्रेट रख के और ऐसे आगे पंजे की तरफ, पंजे को ऊपर उठाए रखेंगे, अपने आप को पंजे की तरफ धकेलना है जितना जा सके। जब धकेलेंगे तो आपको यहाँ बहुत तेज खींचेगा, आपका हेमस्ट्रिंग जो है उसमें खिंचाव महसूस होगा। जब आप खींचेंगे तो और थोड़ा पेन होगा यहाँ पे, लेकिन उससे डरिएगा मत, कोशिश करिएगा थोड़ा ढीला छोड़ के, फिर उसके बाद जाइएगा 2-3 बार रिपीट करिए इसको। और यहाँ पे रुक के, जब पेन शुरू हो जाए तो रुक के खूब लंबा लंबा सांस लेना है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर थोड़ा आगे जाइए। इसको रिपीट करेंगे धीरे धीरे आपका हैबिट होता जाएगा और आप ज़्यादा आगे जाने लगेंगे। और पेन सहने की कोशिश करिएगा, उस पेन से ये आराम मिलेगा आपको। बैक पेन से ज़्यादा ये अच्छा पेन है। दूसरे पैर को ऐसे ही रखेंगे इधर साइड, और इसको ऐसे फंसा लेंगे घुटने के नीचे, फिर पंजे को ऊपर करके फिर अपने आप को आगे ढकेलिए दूसरे पैर से। हमेशा स्ट्रेट रखिएगा।
ताकि ये फेस आपका सीधे पंजे की तरफ जाए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है कि ऐसे हम सटाइए नहीं, हमको एकदम स्ट्रेट रख दिया, आगे की तरफ बढ़ना है, फेस मेरा फ्रंट में रहे, आगे जाए। ये हो गया दूसरा स्ट्रेचिंग बता रहे हैं आप लोगों को, ये भी बहुत आराम करता है। और ये सारे जितने भी बता रहे हैं ना सब एक बार में करिएगा, जो भी 10-12 स्ट्रेचिंग है उसको एक बार में करिएगा, और हर स्ट्रेचिंग को 3 से 4 बार रिपीट करिएगा, है। और कुछ देर तक रुकिएगा उस मोशन में, उस पोस्चर में अपने आप को, और सांस खूब लंबा लंबा लीजिएगा रोक के उस पोस्चर में आप, तब ज़्यादा आराम मिलेगा। इसमें क्या करना है कि एक पैर को यहाँ पे रखना है, ठीक है, और दूसरे पैर को यहाँ खींच, ये ऐसे करके इधर लगा लेना है, हिप के बगल में, एक पैर यहाँ आएगा, और ये घुटना आपका चेस्ट के सामने आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपने आप को स्ट्रेच करना है, बैक को, इसका ये ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसे लगा लीजिएगा अपने क्यूनी को यहाँ लगा के, और इसको अपने आप को धीरे धीरे इसको पीछे देखने की कोशिश करिएगा, और लंबे लंबे सांस लीजिए। फिर हम दूसरे पैर से बता रहे हैं कैसे रखिएगा, दूसरे पैर और दूसरा नीचे आ जाएगा, तो साइड में हिप के बगल में, और इस हाथ को भी ऐसे ही यहाँ पे लगाना है, और पीछे देखने की कोशिश करिएगा, अपना बॉडी स्ट्रेट रखिएगा, ऐसे नहीं, चेस्ट टाइट रहेगा हमेशा, तो ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। अब यहाँ पे रोक के अपने आप को लंबा लंबा सांस लेना है, क्योंकि इस समय जो बैक की नस है सब खुल गई है, तो आप जब लंबा लंबा सांस लेंगे तो हार्ट बीट तेज चलेगा, तो ब्लड फ्लो तेज होगा, तो और जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। इसलिए सांसों को खूब लंबा लीजिए, और पेट आपका एकदम फूल जाएगा, उसके बाद छोड़िए। चौथा स्ट्रेचिंग बता रहे हैं, इसमें 2 स्ट्रेचिंग एक साथ है, ठीक है। चौथा और पांचवा एक साथ करना है। आपको क्या करना है कि आपको उठ जाना है, और आगे हाथ रख के ऐसे अपने आप को पीछे ढकेलना है, हाथों से पीछे ढकेलेंगे कि ये खिंचाएगा, अच्छा लगेगा आपको, पीछे ढकेल के ये खिंचाएगा और ये खिंचाएगा, काफ आपको स्ट्रेच मिलेगा, अच्छा लगेगा। लंबे लंबे सांस लीजिए, गर्दन ऐसे मत रखिएगा, पीछे की तरफ गर्दन ढकेलिएगा, और फिर यहाँ पे आपको दूसरा इसी में आसन कर, दूसरा इसी में स्ट्रेचिंग करना है। घुटने को अपने दोनों हाथों के बीच में लाइएगा, और पीछे वाले पैर को बाहर करिएगा, एकदम फैला दीजिएगा, और ऐसे अपने ऐसे फिर अपने पोजीशन में जाएंगे, चले जाइए, फिर वही स्ट्रेचिंग, फिर पूरा दूसरे पैर को दोनों हाथों के बीच में घुटने को लाइएगा, और फिर अपने पीछे वाले पैर पीछे, और इसको नीचे जमीन पे चिपकाइएगा, ये खिंचाएगा ये चीज। यहाँ पे लंबा लंबा सांस लीजिए,
फिर से अपने पोजीशन पे जाइएगा। रिलैक्स हो जाइएगा। इसके बाद अगला स्ट्रेचिंग भी दोनों एक साथ ही है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको मज़ा बहुत आएगा। पीछे हाथ कर देना है आपको, दोनों पैर मोड़ के 90 डिग्री में इसको रख के, और दूरी इतनी रहेगी कि ये दूसरा वाला घुटना इस वाले एंकल को टच कर सके। इस वाले एड़ी में ये घुटना टच हो जाए, और ऐसे खूब लंबा लंबा सांस लीजिए। इससे आपका बैक जो है शेक होगा, अच्छा लगेगा। फिर आपको ऐसे बजाना है उसी समय, और वही सेम चीज आपको ऐसे करना है। कोशिश करिएगा कि पूरा चिपकाने का पैर, ताकि ये खिंचाएगा। जब आप ऐसे चिपकाएंगे इस पैर को तो ये पूरा खींचेगा ना साइड में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। करते समय आपको पता चलने लगेगा कि आपको आराम मिल रहा है। बीच में ही आपको समझ में आएगा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर अगला स्ट्रेचिंग, लेट जाएंगे, पैर को मुड़े ही रहेंगे ऐसे, और इसको ये चीज जो है, ये गैप आपको बनाना है अपने हिप से और अपने पीठ कंधे से। इसको आर्च बनाना है, ढकेलना है। हिप से ढकेलेंगे और कंधे से ढकेलेंगे तो ये ऐसे आर्च बन जाएगा। ऐसे ही करना है, रिलैक्स हुई, फिर ऐसे ढकेलिए, उठाइए, लंबे लंबे सांस लीजिए, फिर छोड़िए, फिर इसको खींचिए। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हिप से और कंधे से इसको ढकेला है, तो ये बीच में बहुत अच्छा गैप बन गया है, जिसकी वजह से आपके पोस्चर में जो गड़बड़ी हुई उसको आराम मिलेगा। रिलैक्स कर लीजिए। अगला ये आप ऐसे करने के बाद लेट जाइए, लेट के आप एक बैक में सीट है और पंजे को नीचे की तरफ किए रहिए, ऊपर नहीं करना है, नीचे की तरफ उसको किए रहिए। जब नीचे की तरफ करेंगे तो ये खींचेगा पूरा, और इसको अपनी तरफ खींचिए हाथ से। ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे तो आपका ये पूरा ये स्ट्रेच होगा। पेन होगा थोड़ा, क्योंकि आप बहुत पहली बार करना है इसलिए दर्द होता है। जैसे वर्कआउट पहली बार करते हैं तो पेन होता है, वैसे ही आपको पेन महसूस होगा, लेकिन वो आपके आराम के लिए दर्द है। अगर ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो बाद में आपको बैक का बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ जाएगा, और हो सकता है हमेशा के लिए वो कोलैप्स कर जाए, खराब हो जाए, तो डॉक्टर आपको सब कुछ छोड़ के सोने के लिए बोल जाएगा। इसलिए थोड़ा पेन को बर्दाश्त करके थोड़ा ये कोशिश करिए कि अच्छा थोड़ा सा हम उसको प्रेशर दें, और लंबे लंबे सांस लेते रहिए साथ में। ऐसे ही दूसरे पैर को भी करना है, फिर उसके बाद ये एक पैर ऐसे आएगा और इस पर रखा जाएगा, और फिर इसको खींचना है। जब आप ये खींचेंगे तो ये चीज ग्लूट जो है वो खिंचाएगा, उस पर प्रेशर आएगा। इसको हाथों से अपनी तरफ इसको खींचिए, फिर
पैसों के दूसरे पैर पर ऐसे उठाएंगे, पंजे को नीचे और इसको अपनी तरफ खींचिए। इसको थोड़ा पेन बर्दाश्त करके थोड़ा पीछे आगे करके धीरे 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 बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको खींचिए। ये भी स्टिचिंग बहुत अच्छा है। इसमें हम जब ऊपर खींच रहे हैं अपने पैर को तो ये मेरा हैमस्ट्रिंग और काफ खींचा है। अब जब हम इसको ऐसे करके खींच रहे हैं तो मेरा ग्लूट पे प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। इसको सारा स्टिचिंग एक साथ हो गया इसका। ठीक है, इसको रिपीट करिएगा 3 से 4 बार, आपको बहुत जल्दी आराम। अगला स्टिचिंग दोनों पैर को फैला के एक पैर पीछे कर और इसको अपनी तरफ घुटने पे हाथ लगा के अपनी तरफ खींचे और कोशिश करिएगा कि अपने नोज को अपने नाक को इस घुटने पे सटाने की, छुआने की कोशिश करिए। इसमें आपको क्या करना है, पैर आपका एक सीधा रहेगा और एक पैर आपको उठाना है और इसको अपनी तरफ खींचना है। सांस लंबा लंबा लेते रहेंगे, घुटने पे ये हाथ लगा लेंगे और इसको खींचेंगे घुटने को अपनी तरफ और फेस को घुटने की तरफ चिपका टच कराने की कोशिश करेंगे। और वैसे ही ऐसे करके फिर इसको ऐसे ले जाइएगा, इसको यहाँ हाथ रख के और एक हाथ इधर रख के सीधे इसको दबाने की कोशिश करिए। इस हाथ से इस घुटने को ऐसे दबाएंगे और अपना फेस अपोजिट साइड में हाथों की तरफ, जो दूसरा हाथ है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे दूसरे वाले पे दूसरे पैर से इसको ऐसे खींचेंगे, उसके बाद इसको ऐसे ले जाएंगे और ये हाथ अपोजिट साइड में अपने फेस को फिर घुमा लेंगे और फिर अपने हाथ को देखेंगे और इस हाथ से अपने घुटने को दबाने की कोशिश करेंगे। इसको प्रेशर दीजिए नीचे ताकि जमीन में टच हो सके। धीरे धीरे नहीं हो रहा है टच, जल्दी मत करिए, लेकिन कोशिश करिए कि हो जाए। थोड़ा सा प्रेशर देने की कोशिश करिए। थोड़ा पेन जरूर महसूस होगा, हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, वो खिंचाव बहुत अच्छा लगेगा आप करेंगे। लंबे लंबे सांस लेना है। लास्ट स्टिचिंग है, इसमें बच्चों की तरह जैसे खेलते हैं बच्चे, ऐसे पंजे को सटा लीजिएगा। हाथ से नहीं पैर से नमस्कार करना है आपको और ऐसे ही नमस्कार करते हुए पैर को नीचे ले जाएंगे जमीन पे और इसको आप ऐसे चिपकाएंगे कि ये चीज़ आपका उठ जाएगा। ये पोस्चर बनाना है आपको। खूब लंबा सांस लीजिए, होल्ड करिएगा वहाँ, फिर रिलैक्स। इसको 1 2 बार 3 बार रिपीट करिए। फिर आप अपने पैर को उठाइए, नमस्ते करिए, नमस्ते करते हुए नीचे ले जाइए पैर को जमीन पर, पैर को स्ट्रेच करिए और हाथों को ऊपर करिए। सारे स्ट्रेचिंग को
रिपीट करिएगा 3 से 4 बार। एक बार में जब शुरू करिएगा तो सारे को रिपीट करिएगा। दिन भर में कई बार रिपीट करिएगा अगर ज़्यादा पेन होगा तो। हमको एक बार पेन हो गया था, डेडलिफ्ट किए थे, खड़ा होना चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसी को करके हम रात भर में हमको सुबह रिलीफ मिल गया था। हम रात भर में कई बार इसको किए रिपीट, क्योंकि हम रोने लगे थे, इतना पेन हो रहा था। तो अगर आराम मिलेगा तो फिर आगे फॉरवर्ड करिए, दूसरों का भी भला करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मत करिएगा, फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा ताकि भला हो उनका, क्योंकि लोग दवाई खा करके मर रहा है और हम नहीं चाहते कि दवाई खाए। ठीक है, चलिए, अब आपको रिलीफ मिल जाएगा। कमेंट में थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा, और थैंक यू बोल देंगे तो हम और दूसरा वीडियो भी डालेंगे ज़रूर से स्ट्रेचिंग का, ताकि आपको बाकी बॉडी में भी जो पेन है वो मालिश करवाने से नहीं, केवल स्ट्रेचिंग करने से ही आराम मिल जाए। ठीक है, जय हिंद।